गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिलाकर 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। गाइस जिन्हें भी प्रैक्टिस सेट ग्रुप में ऐड नहीं होना टेलीग्राम के ऊपर, वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट्स ले सकते हैं। दृष्टि का टोटल 8 सेट्स आप 80 रुपीज में ले सकते हैं। बीपीएससी मेकर का टोटल 1 से लेकर 16 सेट आप जस्ट 60 रुपीज में ले सकते हैं। परफेक्शन एंड आस्था टोटल 20 सेट 75 रुपीज में ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3600 एमसीक्यू साइंस स्पेशल जो है आप जस्ट 149 में ले सकते हैं। इनमें से कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जस्ट इस नंबर पे आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिए, आपको पीडीएफ हाथों हाथ वहां पे दे दिया जाए। जय हिंद, वेलकम टू द मिशन कॉम्पिटिशन। आई होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल एंड पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइज यू ऑल नो दैट 67वीं बीपीएससी के लिए हमारा कंटिन्यूसली प्रैक्टिस सेट चल रहा है और हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक कंप्लीट करवा दिया है। देखिए 2-3 दिन से मुझे वायरल फीवर था, मेरी तबीयत बहुत बुरी थी, इस वजह से मैं 3 दिन से कंटिन्यूसली ना कोई वीडियो ना कोई सेट। अब थोड़ा सा मैं अच्छा फील कर रहा हूँ तो आपके सामने हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे माफ़ करिए कि इस क्रूशल टाइम में मैं 3 दिन तक आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड नहीं करवा पाया, माफ़ी चाहूँगा। चलिए आज से हमारा कंटिन्यूसली अब सब कुछ रहेगा भगवान के दुआ से। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 7 हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका कट ऑफ जो है देखिए 105 नंबर रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे, बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ शेयर डेफिनेटली करिएगा एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से आता है। दिल्ली के सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी। सिकंदर सानी की मनोपाधि या क्या ही बोलते हैं, इसकी पदवी धारण की थी, किसने करी थी, यहाँ पे बेसिकली ये पूछा जा रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की हुई थी। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक, चलिए नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा देखिए फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक को जो है ना दासों का बहुत शौक था और लगभग बोला ये जाता है कि इसके दरबार में लगभग 1,80,000 दास जो है पहुंच गए थे। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसको दासों के ऊपर खर्च करना पड़ता था और दासों के लिए इसने अलग एक विभाग का स्थापना करवाया था, इसका नाम था दीवाने बंदगान। क्लियर, चलिए फिरोज शाह तुगलक। चलिए नंबर 3 देखिएगा भाई, क्या है नंबर 3 में है तबकाते नासरी का लेखक कौन था? तबकाते नासरी, इसका लेखक था देखिए मिनाजुस सिराज। तबकाते नासरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 4, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये हुआ था गाइस बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5 देखिए, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का जो मेन रीज़न था उसका था उसकी सैन्य कुशलता, दैट्स वाई वो जीता था उसमें। ठीक है, नंबर 6, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था, किसने स्थापित किया था अमृतसर नगर को? पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था देखिए गुरु रामदास जी ने। डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, है ना। ये कौन थे? तो चौथे गुरु थे गुरु रामदास के समय में। मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा ज़मीन जो है दान में दिया था, जिसपे एक नेचुरल तालाब भी था, यानी प्राकृतिक तालाब उसके ऊपर था, है ना। उनको जो है पहले उस शहर का नाम रामदासपुर जो है स्टार्टिंग में रखा गया था, लेकिन बाद में वहाँ खुदे हुए तालाब के नाम पर उसका नाम अमृतसर रख दिया गया। ठीक है। नंबर 7, औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या था? तो इसके द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लामी। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी के लेखक की बात कर लें, देखिए गाइज रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं, अगर हम बात कर लें, माफ़ कीजिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं इसके राइटर थे। ठीक है, 8 डी, दुर्गेश नंदिनी के राइटर कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नंबर 9 देखिएगा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर समय में बिछाई गई थी? प्रथम रेलवे लाइन भारत में ये बिछाई गई देखिए डलहौजी के टाइम में। ठीक है, 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चला था। ठीक, नंबर 10 देखते हैं, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो अंतिम प्रमुख विस्तार जो है डलहौजी के टाइम में ही हुआ था। बी करेक्ट होगा। 11, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो ये क्रियान्वित किया गया देखिए लॉर्ड कैनिंग के शासन में। बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर।
नंबर 12 देखिएगा, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से, यानी मैकाले मैन्यूट से। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 13, किसके सतत प्रयत्नों में से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? माफ़ी चाहूँगा, तो ये स्थापना हुआ था देखिए डी.के. कर्वे जी के प्रयत्नों से। बी करेक्ट हो जाएगा। 14 देखिएगा, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो ये बर्खास्त किया गया देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को बर्खास्त किया गया था। बी करेक्ट होगा। नंबर 15, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये पहले भारतीय थे देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। बी करेक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, 15 का बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। राजनीतिक सुधारों को लेकर इन्होंने ही सबसे पहले विरोध किया था, पहले भारतीय हैं, और इन्होंने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना करी थी। ठीक है। 16 देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो इनका आधार स्थल की बात कर ले गाइज, इनका आधार स्थल था देखिए उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे मेन रीज़न यहाँ पूछा जा रहा है क्या था? तो ये मेन रीज़न था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। सी करेक्ट होगा। 18 देखते हैं, देखिएगा 18 में, निम्नलिखित कथनों में कौन चंपारण सत्याग्रह संबंध में सही नहीं है? चंपारण सत्याग्रह संबंध में जो है देखिए यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम.के. गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। यहाँ भी ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह मात्र चंपारण तक ही सीमित था, और वह प्रथम आंदोलन जिसे गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्ट किया था वो था रॉलेट सत्याग्रह। 1919 में उन्होंने स्टार्ट किया था। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में प्रथम जो तीनों ऊपर वाले स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। 19 देखिए, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी जी। 20, महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? इसका विरोध किया था देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह का इन्होंने ही विरोध किया था, और रविंद्रनाथ टैगोर जी गांधी जी के सत्याग्रह की प्रणाली से कोई उनका सहमति नहीं था, असहमत थे वो, और उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में भी गांधी जी को पत्र लिखा था। ठीक है। 21, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक क्या है? तो अगर इसकी हम बात कर ले गाइस, ये हो जाएगा सिरेमिक ऑक्साइड। सी करेक्ट हो जाएगा। 22, निम्न विकर्ण प्रकरणों से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा जो है एक्सरेज में होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नंबर 23 देखते हैं हम लोग। नंबर 23 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए परमाणु ईंधन की श्रेणी में कौन नहीं आता है, अगर हम बात कर ले, ये कैडमियम जो है इसमें नहीं आएगा। ए करेक्ट होगा। नंबर 24, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में अगर हम बात कर ले, देखिए भारी पानी यानी D2O को जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 25, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का प्रथम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया था वो था आर्यभट्ट। सी करेक्ट होगा। नंबर 26, सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? तो सिरका जलीय घोल है, अगर हम बात कर ले देखिएगा एसिडिक एसिड का ये जलीय घोल है। डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 27 देखिएगा, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट क्या है? देखिए डिटर्जेंट की बात कर ले भाई, ये शोधन अभिकृता है। ठीक है, डी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। नंबर 28, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? यूरिया उर्वरक के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाए। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है ना, तो उसमें जो रासायनिक सूत्र उसका होता है NH2CO इसका रासायनिक सूत्र होता है, और ये एक कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, और स्मेललेस भी होता है, इसमें कोई गंध भी नहीं होता है, और ये ठोस पदार्थ होता है जो कि जल में अति विलय होता है, और बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से होता है। नंबर 28, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। तो ये मापा जा सकता है देखिए चट्टानों की उम्र से। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त तो अपघटय होता है, तो एक कार बैटरी में प्रयुक्त जो अपघटय की बात कर ले गाइज, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, बी करेक्ट होगा। 31 देखते हैं हम लोग। देखिए 31 है करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा। देखिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप लोग डेफिनेटली खुद से सॉल्व करिए स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, आंसर मैं बता रहा हूँ आपको करेक्ट।
तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा देखिए 2.84 हो जाएगा। 32 देख लेते हैं हम। 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, अगर इसकी हम लोग बात कर लें, 32 का हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाता है वो हमारा हो जाएगा देखिए 32। ओके यस, 32 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब 732736। सॉल्व करके ज़रूर देख लीजिएगा, ई हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन वाइज। 33 देखते हैं हम लोग। 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 33 का करेक्ट आंसर की हम बात कर लें 49 हो जाएगा। 34 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा, ठीक है। 35 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70.2। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 36 देखिएगा। एक दुकानदार ने 45 रुपये प्रति केजी की दर से 30 किलो गेहूं खरीदा। कुल मात्रा का 40% उसने 50 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा। कुल 25% लाभ पाने के लिए उसे शेष मात्रा प्रति किलोग्राम लगभग किस कीमत पर बेचनी चाहिए? देखिए उसको बेचनी चाहिए किस कीमत पर? 60 रुपीज़ पे, ठीक है। 37 देखते हैं हम लोग। एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को अधिकतम x अंकों में से 336 अंक मिले। यदि अधिकतम x अंकों को 400 अंक में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसे 192 अंक प्राप्त होते हैं। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो 700 के थे, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नंबर 38 देखते हैं। एक बर्तन में रखे गए दूध एवं पानी के 100 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का संगत अनुपात 22:3 है। 40 लीटर मिश्रण निकाल कर बर्तन में 4.8 लीटर शुद्ध दूध एवं 4.8 लीटर पानी मिला दिया जाता है। परिणाम मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा से कितनी प्रतिशत कम है? इसमें जो कम मात्रा पूछी जा रही है परिणाम प्रतिशत में, उसमें हो जाएगा करेक्ट हमारा बी 79 होल 1/6, ठीक है। 39 देखते हैं हम लोग। 240 मिनट लंबे एक ट्रेन को एक खंभा पार करने में जितना समय लगता है उतना ही गति उसे पार करने में, दुगनी लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक लगता है। ट्रेन की गति क्या है? ट्रेन की गति की अगर हम लोग बात कर लेगा, इस देखिए ट्रेन की जो गति हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 12 मीटर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 12 मीटर सेकंड हो जाएगा। क्लियर? जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ सत्य हो जाएगा। 40 नंबर देखिएगा क्या ही बोल रहा है। सतत 3 सम संख्याओं का गुणनफल 4032 है। पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 252 है। दूसरी संख्या का 5 गुना क्या है? दूसरी संख्या का 5 गुना की बात कर लें, ये हो जाएगा 80। ए करेक्ट हो जाएगा 41। निम्नलिखित में से कौन बाजार संशोधन मूल्य के रूप में जाना जाता है? देखिए ये जाना जाता है साम्य कीमत। ए करेक्ट होगा, राइट। 42 देखते हैं क्या बोल रहा है। नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? देखिए साधन है मौद्रिक नीति के। ए करेक्ट हो जाएगा। 43 भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? देखिएगा इसमें राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में करा गया था। सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ध्यान रखिएगा पूरा। नंबर 44 सार्वजनिक क्षेत्र का निम्नलिखित में कौन सा उद्यम नवरत्न है? तो नवरत्न की अगर हम बात कर लें, ये हो जाएगा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है ना। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये जो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है ये आपके नवरत्नों के कैटेगरी में आ जाता है। नंबर 45 बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? देखिएगा बाजार नियम की बात कर लें, ये JB से ने जो है प्रस्तुत किया था। 45 का बी करेक्ट होगा। 46 मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? देखिए इसमें जो है अगर हम बात कर लें वृद्धि होगा। ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 47 देखिएगा नई फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। क्यों नहीं करने दिया जाता है? इसका रीज़न ये होता है कि इसमें एकाधिकार की वजह से इसमें प्रवेश नहीं किया जाता, करने दिया जाता है। डी करेक्ट हो जाएगा। जब एकाधिकार का स्थिति होगा तो उसमें नए फर्म का जगह ही नहीं होगा। एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है? एकाधिकार वर्ड जो है ये पूंजीवाद से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए भाई 49 देखते हैं। बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले का नाम बताइए। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो देखिए ये जनसंख्या वृद्धि दर जो है अगर हम बात करें गोपालगंज जो है यहाँ पे हो जाएगा, और 19.2% जनसंख्या वृद्धि दर जो है थी दशकीय, ठीक है। 50 निम्नलिखित में कौन सा जिला बिहार के न्यूनतम लिंगानुपात वाले शीर्ष 3 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है? देखिएगा 2021 के डाटा के हिसाब से पूछा जा रहा है, तो ये नहीं आता है। कौन? वैशाली नहीं आएगा। बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
51। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से आधारित है? देखिएगा ये आधारित है आयरलैंड से, बी करेक्ट होगा। 52। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। किससे प्रभावित हुए थे? देखिए लोग आइस गणतंत्र से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे, ए करेक्ट हो जाएगा। 53 देखिएगा, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है। क्लियर। 53 का हम लोग देखते हैं। देखिएगा 53 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? देखिए विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। क्लियर। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। उसके बाद राष्ट्र के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से लिया गया है। और विस्तृत अभिनिष्ट सूची ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो 1 2 3 4 सारे ऑटोमेटिकली मैच्ड हैं, ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। चलिए 54 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल है, क्या शामिल है? देखिएगा भारतीय संविधान में जो है ना 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 सूचियाँ हैं, ठीक है, राइट। तो हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा 54 का। आगे बढ़ते हम लोग 55 देखते हैं। निम्नलिखित से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित की बात नहीं कर लें तो सी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 4A। तो ये जो है गड़बड़ है, सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। क्लियर। ध्यान दीजिएगा इस बात का, है ना, ध्यान दीजिएगा। मौलिक कर्तव्य को समावेश जो किया गया है ये भाग 4A में है, 6A में नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस वजह से जो है ये मैच्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 56। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सेना सोपानों में पंचायतें बनाने का परिकल्पना की गई है? तो ये परिकल्पना की अगर हम बात कर ले, किया गया है भाग 9 में, ए करेक्ट होगा। 57 देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच स्थायी संबंध के बारे में है? तो ये जो बताता है संघ और राज्य के बीच में स्थायी संबंध, भाग 11 और अध्याय 1, ठीक, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं 58 देखिएगा भाई, 58 की हम बात कर लेते हैं। ओके चलिए 58 का जो हमारा कूट सही बैठेगा, चतुर्थ जो है ये भाषा से रिलेटेड हो जाएगा। संविधान की अनुसूची, चौथा अनुसूची भाषा से रिलेटेड हो जाएगा। षष्ठम अनुसूची जो है ये भूमि सुधार से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अष्टम अनुसूची की, अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो ये रिलेटेड हो जाएगा जनजातीय क्षेत्र से। और ध्यान दीजिएगा नवम जो है राज्य सभा से रिलेटेड हो जाएगा। सही कूट हमारा 58 का सी वाला बैठ जाता है। चलिए 59 देखते हैं। भारत संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय क्या है? आर्थिक योजना का विषय इसके अंतर्गत की हम बात कर लें, समवर्ती सूची में हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। 60 देखिए, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। देखिए इसे समवर्ती सूची में जो स्थानांतरित किया गया, बात कर लें 42 संविधान के द्वारा। क्लियर, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 61 देखते हैं हम लोग, 61 देखते हैं हम लोग, ठीक है। केंद्र और राज्य का जो यहाँ पे है सूची, इसका मिलान करना है, ठीक है। 61 देखिएगा, 61 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बात कर लेते हैं इसकी। तो देखिए केंद्र सूची जो है ये रिलेटेड हो जाएगा जनसंख्या और नियंत्रण परिवार कल्याण से, ठीक है। उसके बाद देखिएगा राज्य सूची जनगणना से जो है यहाँ पे अगर हम बात कर लें रिलेटेड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए समवर्ती सूची जो है ये रिलेटेड हो जाएगा अनारक्षित अनुसंधान से। और अवशिष्ट सूची का विषय जो है ये पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था हो जाएगा, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 62 देखिएगा क्या ही बोल रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे? तो ये इनका कर्तव्य बन जाता है आर्टिकल 355 के तहत, ठीक है। 62 का जो है हम अगर हम बात कर ले, 62 का ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्लियर। 355 अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। क्लियर। 63 देखिएगा, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो ये लाया गया था अगर हम बात कर लें आर्टिकल 43 को लागू करने के लिए, ठीक है। चलिए 64 देखिएगा, हमारे समाज में डाक कर्मियों द्वारा किए गए योगदान की मान्यता में विश्व स्तर पर डैश को हर साल राष्ट्रीय डाक कार्यकर्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है देखिए 1 जुलाई को, ठीक है, ये करेक्ट होगा। 65 ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI 2020 में भारत का रैंक क्या रहा? तो भारत का रैंक 2020 की बात कर रहा है, ये 10वां रहा था, डी करेक्ट हो जाएगा। 66 देखिएगा, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने डैश के CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल 30 जून 2022 तक 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।
तो ये जो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है नीति आयोग के लिए, ठीक है, डी करेक्ट होगा। 67 निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र है? भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र देखिए बॉम्बे समाचार पत्र है, सी सही हो जाएगा। 68 देखिए निम्नलिखित में से किस फिल्म ने टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्मोत्सव 2021 डॉक्यूमेंट्री सेक्शन सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है देखिएगा डिकोडिंग शंकर ने, राइट, ए करेक्ट हो जाएगा। 69 हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ डैश में महिला उद्यमिता को प्रेरित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। तो ये कार्यक्रम है देखिए जम्मू और कश्मीर के लिए, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 70 देखिए स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? देखिए इसमें भारत की जो रैंक है वो है 20वां। 71 भारतीय चिकित्सा संघ IMA द्वारा भारत में प्रतिवर्ष डैश को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस का आयोजन किया जाता है? देखिएगा ये आयोजन किया जाता है 1 जुलाई को, सी करेक्ट होगा। नंबर 72 निम्नलिखित में से कौन दुनिया सबसे कम उम्र का शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया? सबसे कम उम्र का शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है अभिमन्यु मिश्रा, ये बन गए हैं, ए करेक्ट हो जाएगा। 73 वर्ष 2020 के लिए कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया देखिए राजेंद्र किशोर पांडा को, डी सही हो जाएगा। 74 निम्नलिखित से किस देश ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? देखिएगा इस शीर्ष स्थान की अगर हम बात कर लें ये किसने प्राप्त किया है, तो ये अमेरिका ने किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। 75 जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने SDRF की पहली बटालियन की 24x7 मासिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन का उद्घाटन किया जिसे डैश कहा जाता है? देखिएगा इसे क्या कहा जाता है? सुकून कहा जाता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 76 निम्नलिखित में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख होंगे? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख की बात कर ले कौन होंगे? देखिए विवेक राम चौधरी जो हैं इसके उप प्रमुख होंगे, क्लियर। 77 सुधर्मा संस्कृत दैनिक के संपादक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है? देखिए निधन हो गया है किसका? KV संपत कुमार का, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 78 देखिएगा राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस या CA दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है? देखिएगा ये हर साल जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है, डी करेक्ट होगा। 79 2021-22 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना का ब्याज दर क्या है? देखिएगा इसका ब्याज दर जो है 7.4% हो जाएगा, डी हमारा यहाँ सही होगा। नंबर 80 2020-21 में भारत ने 17 वर्ष में पहली बार चालू खाता अधिशेष की सूचना दी। फाइनेंशियल ईयर 2021 में चालू खाता अधिशेष की दर क्या थी? तो इसकी अधिशेष जो है 0.9% थी, ठीक। 81 वर्ष के किस दिन को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है देखिए 2 जुलाई को हर साल, बी करेक्ट होगा। 83 भारतीयों को बिना किसी निवेश के अपने ऑनलाइन कारोबार शुरू करने में मदद करने के लिए किस कंपनी द्वारा शॉप्सी ऐप लॉन्च किया गया है? देखिए शॉप्सी ऐप जो है ये फ्लिपकार्ट द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए 83 विश्व बैंक द्वारा 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए विकासशील देशों में कोविड-19 टीके के वित्त पोषण के लिए कितनी राशि का वचन दिया गया है? देखिएगा ये वचन दिया गया है $20 बिलियन का, डी करेक्ट हो जाएगा। 84 विश्व UFO दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जो डैश को होता है? देखिएगा ये हर साल 2 जुलाई को होता है। 85 राफेल ने हाल ही में 300 किलोमीटर रेंज वाली सी ब्रेकर AI मिसाइल का अनावरण किया है। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम डैश से जुड़ा है? देखिएगा ये सिस्टम जुड़ा हुआ है इजराइल से, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम है, यहाँ राफेल फ्लाइट की बात इसकी बात नहीं हो रही है, राफेल जो है हमारा जेट जो है उसकी बात नहीं हो रही है, तब जर्मनी हो जाएगा। यहाँ पे एडवांस डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है, तो ये हमारा हो जाएगा इजराइल से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। 86 देखिए हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी रक्षा गुंबद का नाम क्या है? देखिएगा इसका नाम है इंद्रजाल, डी करेक्ट होगा। 87 डिजिटल इंडिया पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डैश को शुरू किया गया? देखिएगा शुरू किया गया है 2015 को, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 88 निम्नलिखित से किस बैंक ने डॉक्टरों के लिए बैंकिंग समाधान सैल्यूट
डिस्टर्स लॉन्च किया है? देखिएगा ये लॉन्च किसने किया है? ICICI बैंक ने किया है, बी करेक्ट होगा। 89 शोधकर्ताओं ने डैश में बनोग वन्यजीव अभयारण्य के भद्रराज ब्लॉक में ब्लॉक बोलिड कोरल स्नेक की खोज की है। देखिएगा ये खोज किसने किया है? उत्तराखंड ने करा है, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 90 देखिएगा। निम्नलिखित से किस बैंक ने देश भर में डॉक्टरों को इंद्रजाल देने के लिए महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए कृतज्ञता दिखाने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू किया है? ये शुरू किया है देखिए HDFC बैंक ने, सी करेक्ट होगा। 91 कांग्रेस ने जब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था, कब किया था? तो इन्होंने प्रस्ताव पारित किया था 1929 में। लाहौर अधिवेशन 92 निम्नलिखित किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित हुआ था? उसका अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने, 1929 लाहौर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 93 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था? देखिएगा ये फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने, रावी नदी के तट पर, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 94 कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, ये व्यक्त किसने किया था? देखिए स्टेटमेंट दिया था मौलाना आज़ाद ने, बी करेक्ट होगा। 95 किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने 1943 में बांटो और भागो का नारा दिया था? ठीक है, ये नारा दिया था कराची में, बी करेक्ट हमारा यहाँ हो जाएगा। 96 देखते हैं हम लोग। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया, कब पारित किया गया? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पारित किया गया था साल 1940 में, बी करेक्ट होगा। 97 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन? आचार्य JB कृपलानी जिसके अध्यक्ष थे, सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। 98 देखते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 में संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में कितने मतदान किया था? मतलब किसने इनके अगेंस्ट मतदान किया था? तो ये अगेंस्ट में किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, बी करेक्ट होगा। 99 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया? ये गाना गाया था देखिए MS सुब्बालक्ष्मी जी ने, डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 100 देखिए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? देखिएगा वो थे, अगर हम बात कर लें, WC बनर्जी जी थे। ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इसका इलेक्शन लड़ा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 101 हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग के उपयोग हुआ था? देखिए इस पे जो नॉर्मली जो यूज़ था वो लाल रंग की यूज़ हुआ था। ठीक है, लाल चित्रित मृद भांड आपने बहुत बार पढ़ा होगा लूसेंट वगैरह में। 102 गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था? तो गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था ऋग्वेद के अंदर में, बी करेक्ट होगा। 103 प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? देखिएगा ये भेजा गया था किसको? नागार्जुना को, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 104 प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? प्रारंभिक गणतंत्र की बात कर लें, इसमें कौन सा नहीं था? देखिए योद्धय नहीं था, शाक्य था, लिच्छवी था, बुली था, ये सब स्टार्टिंग से ही गणतंत्र था लेकिन योद्धय नहीं था। 105 निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रसार स्तंभ के बारे में सही है? तो कौन सा सही है? तो ये है, देखिए ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, क्लियर, डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 106 हम लोग देखते हैं, देखिएगा कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो कला की जो गांधार शैली है कब फली फूली? तो देखिए कुषाणों के समय में फली फूली, ए करेक्ट हो जाएगा। 107 महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये पतंजलि समकालीन थे, देखिए पुष्यमित्र शुंग के, सी करेक्ट होगा, क्लियर। 108 देखते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या मतलब है? गोपुरम से मतलब ये है कि उसमें जो है तोड़न के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिलिया भवन पे जो है स्टार्टिंग में जो प्रवेश द्वार पे ये बनाए जाते थे, यहीं को गोपुरम बोलते थे। ठीक है। 109 स्वप्न वस्वदाता के लेखक कौन है? अगर हम बात करें स्वप्न वस्वदाता के लेखक, ध्यान दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। ठीक, देखिए स्वप्न वस्वदाता के लेखक की बात कर लें, ये है भास, ठीक है ना, ऑप्शन में ही नहीं है भास, तो हमारा क्या हो जाएगा? ई करेक्ट हो जाएगा। 110 देखिएगा
110 में क्या है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। देखिए पाकिस्तान से सीमा जो बनाता है, कौन बनाता है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, बी करेक्ट होगा। चलिए 111 देखिएगा, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची 19 देकर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, 111 ध्यान दीजिएगा। 111 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्कन ट्रैप, ये रिलेटेड हो जाएगा देखिए उत्तर नूतन से। पश्चिमी घाट क्रिटेशियन आदि नूतन से हो जाएगा। अरावली ये रिलेटेड हो जाएगा प्री कैम्बियन से। और नर्मदा और ताप्ती जो है ये रिलेटेड हो जाएगा अत्यंत नूतन से। ठीक है, बी वाला कूट हमारा सही बैठ जाता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 112 दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य के पठार वगैरह ये सब सुना होगा आपने, तो ये कहाँ सिचुएटेड है, देखिएगा ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये मिलेगा, बी करेक्ट होगा। 113 भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई की हम बात कर ले कितनी है, ध्यान दीजिएगा 7500 7,500 किलोमीटर्स हो जाएगा। ठीक। 114 निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है सही, तो देखिएगा भोटिया यूपी ये सुमेलित नहीं है, गड़बड़ है। क्लियर। 114 का जो ए है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा भोटिया जनजाति यूके यानी उत्तराखंड में पाता है, मिलता है, उत्तर प्रदेश में नहीं। ओके। 115 निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो ये गिरती है ताप्ती नदी, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 116 त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, त्रिवेणी नहर में जो पानी आता है अगर हम बात कर ले, देखिएगा ये गंडक नदी से पानी आता है, सी करेक्ट होगा। 117 टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित से किस नदी पर अवस्थित है, ये अवस्थित है भागीरथी नदी के ऊपर में, बी करेक्ट हो जाएगा। 118 देखते हैं गुलाबी क्रांति है ना, पिंक रेवोल्यूशन क्या है, गुलाबी क्रांति की बात कर ले, ये है देखिए प्याज से रिलेटेड है गुलाबी क्रांति, डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। 118 का डी गुलाबी क्रांति इसी से रिलेटेड है। 119 देखते हैं हम लोग, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, देखिएगा भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय जो है ये सोलन हिमाचल प्रदेश में है, डी करेक्ट होगा। 120 मामूर गांव पतन स्थित है, देखिएगा मामूर गांव पतन जो है ये स्थित है गोवा के अंदर में, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 121 किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, देखिएगा ये संभावना कहाँ है, तो यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा जो है उसके ऊपर में है, सी करेक्ट हो जाएगा। 122 उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान राज्य में कहाँ स्थित है, देखिएगा ये स्थित है अगर हम बात कर लें दीघा पटना में, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 123 गया स्थित हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब प्राप्त हुआ, देखिए इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ था साल 2002 ईस्वी में, डी करेक्ट हो जाएगा। 124 राज्य में अभ्रक कहाँ पाया जाता है, तो राज्य में अभ्रक जो है ये देखिए गया के अंदर में पाया जाता है, डी सही हो जाएगा हमारा। 125 मछली बेचती हुई औरत के चित्र का संबंध चित्रकला से है, तो ये जो है ये चित्रकला किससे रिलेटेड है, तो पटना कलम से रिलेटेड है, बी करेक्ट हो जाएगा। 126 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत बिहार में कब से की जा रही है, तो ये किया गया है देखिए 22 सितंबर 2007 से ये कंटिन्यूसली चल रहा है, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। 127 देखिएगा अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ कब किया गया, अंत्योदय अन्न योजना ये स्टार्ट हुआ था 25 दिसंबर साल 2000 से, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 128 देखिएगा बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना कोसी परियोजना का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ एवं किस वर्ष बनकर तैयार हुआ, देखिए बनकर तैयार हुआ है 1955 और 1963 में। ठीक है। 129 राज्य का पहला जैविक ग्राम किससे घोषित किया गया, तो राज्य का पहला जैविक ग्राम जो है ये बकरौर बोध गया वो घोषित किया गया, ए करेक्ट हो जाएगा। 130 बिहार के महान साहित्यकार देवकीनंदन खत्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो देवकीनंदन खत्री का जन्म की बात कर ले, ये इनका जन्म हुआ है 18 जून 1861 पूसा के अंदर में, बी करेक्ट होगा। 131 अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू किया गया, इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ था 1875 ईस्वी में, बी करेक्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। 132 बिहार में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, देखिए बिहार में यूरेनियम की बात कर ले, ये मिलता है भाई साहब देखिए गया में, बी करेक्ट होगा। 133 जीन क्या है, देखिए जीन की अगर हम बात कर ले ये डीएनए का एक भाग है जीन, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 134 जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, तो इनमें से उत्तरदायी की बात कर ले कौन है, देखिए डीएनए हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 135 डीएनए में मौजूद शर्करा होता है, देखिए डीएनए में जो मौजूद शर्करा यानी जो चीनी होता है वो
डीऑक्सी राइबोज इसको कहा जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 136 देखिएगा, 136 पशुओं विशेषतः दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक क्या है? तो प्रयुक्त जैव उर्वरक की बात कर ले, ये अजोला होता है, बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 137 देखते हैं। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? तो ये जो है जलीय फर्न, देखिए अजोला को है जलीय फर्न बोलते हैं हम लोग। 138 मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये तत्व होता है देखिए ऑक्सीजन, ये प्रयुक्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, 139 मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है कौन सा? तो ये तत्व होता है कैल्शियम, डी करेक्ट हमारा यहाँ हो जाएगा। देखिए दोनों क्वेश्चन में समझिए फ़र्क क्या है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला, सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन और अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम। ठीक है, जो कि हड्डियाँ हमारी प्योर कैल्शियम की बनी होती हैं। 140 निम्नलिखित से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मानव हड्डियों में जो पाया जाने वाला कैल्शियम है वो कैल्शियम फास्फोरेट उसको बोलते हैं। ठीक है, 141 निम्नलिखित से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थियां एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसमें जो आवश्यक नहीं है वो है देखिए आयोडीन, ये आवश्यक नहीं है। फास्फोरस, कैल्शियम, फ्लोरीन ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 142 लार में निम्नलिखित में से किसके पाचन से सहयोग करती है? तो ये सहयोग करती है देखिए स्टार्च के पाचन के लिए लार जो है सहयोग करता है। 143 रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये हुआ था देखिए पश्चिमी घाट में, डी करेक्ट हो जाएगा। 144 गांधी को प्रभावित करने वाला पुस्तक अनटू द लास्ट का लेखक कौन है? देखिए इसका लेखक की बात कर ले, ये रस्किन बॉन्ड इसके लेखक हो जाएंगे, डी करेक्ट होगा। 145 कुरुक्षेत्र टू कारगिल पुस्तक किसने लिखी है? देखिए पुस्तक लिखी है कुलदीप सिंह ने, बी करेक्ट हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 146 विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया गया? विश्व डाक दिवस जो है ये ध्यान दीजिएगा ये मनाया गया है 19 अक्टूबर को, डी करेक्ट हो जाएगा। 147 बिहार राज्य न्यायिक अकेडमी संस्थान राज्य में कहाँ स्थित है? देखिएगा ये राज्य में स्थित है गायघाट पटना के अंदर में, डी करेक्ट हमारा यहाँ हो जाएगा। 148 शोरा उत्पादक क्षेत्र सरैया और मांझी राज्य के किस जिले में स्थित है? देखिएगा ये अगर हम बात कर ले स्थित कहाँ है तो ये सारण में स्थित है, ए करेक्ट होगा। 149 देखते हैं। भारत में पहला ऋण वसूली न्यायाधिकरण डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल किस शहर में स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था जयपुर के अंदर में, सी करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 7 से। वर्ष 2021-22 बीई में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा कितना रहने का आकलन है? देखिएगा ये रहने का आकलन है 7.6%, सी करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 7 जिसका कट ऑफ था 105 मार्क्स। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे, बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। कमेंट करें अपने स्कोर हमारे साथ शेयर करिए एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक द वीडियो। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।